हेलो गाइस, अब मैं एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एम्ब्रियोजेनी के बारे में। एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है कि कैसे जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म के बारे में कि कितने तरह के एंडोस्पर्म होते हैं और कैसे कैसे एंडोस्पर्म बनते हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे हम एम्ब्रियोजेनी के बारे में। ये टॉपिक जो थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, इसमें बहुत सारे डायग्राम है। डायग्राम समझने के भी है, तो उसको ध्यान से समझिएगा और उसको जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा। तो सबसे पहले एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, जायगोट जैसे एम्ब्रियो बनता है तो एंडोस्पर्म जो होता है वो इसको नरिश करता है। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया। एम्ब्रियोजेनी डाइकॉट और मोनोकॉट में थोड़ी बहुत डिफर करती है, ऑफकोर्स वो करेगी भी। तो डाइकॉट की मैं आपको पहले एम्ब्रियोजेनी बता रहा हूँ होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, वो है ये है एक तरह का जायगोट। जायगोट में एक तरह का एसिमेट्रिक डिवीजन होगा। एसिमेट्रिक डिवीजन होने के कारण एक बड़ा सेल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल, और एक छोटा सेल बन जाएगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल ही आगे जाके पूरा एम्ब्रियो बनाएगा। और जो सस्पेंसर सेल होता है वो ये दो स्ट्रक्चर बनाता है। वो एक्चुअल में क्या करेगा, वो बहुत सारे डिवीजन करेगा जिससे वो 6 से 10 सेल बनाएगा। ये आपको सेल दिखी होगी। तो जो उसकी पहली सेल होती है इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल और वेसिकुलर सेल, और जो उसकी लास्ट सेल होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, जो कि फॉर्म करेगी टिप ऑफ रेडिकल। तो देखिए, हॉस्टोरियल सेल का काम क्या होता है कि यहाँ पे इसके सराउंडिंग जो होती है एंडोस्पर्म होता है, तो वो एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, और वो इन सेल के थ्रू पास करेगा इस एरिया में। तो हॉस्टोरियल सेल का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। जो वेसिकुलर सेल बोलते हैं उसको। हाइपोफाइसिस का क्या फंक्शन होता है कि वो टिप ऑफ रेडिकल बनाता है। अब देखिए, एम्ब्रियोनिक सेल है ना, इसमें 3 तरह के डिवीजन होंगे। एक तरह का स्फेरिकल टाइप मानिए, तो उसमें एक डिवीजन, 2 डिवीजन और तीसरी, इनके तीनों जो 3 प्लेन होते हैं ना, 3 प्लेन होता है ना, एक्स वाई जेड। ये एक तरह का स्फेरिकल है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में डिवीजन हो जाते हैं। तो जिससे एक सेल होती है पहले 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 3 डिवीजन में होने के बाद 8 सेल स्टेज आ जाती है। अब इसमें क्या 8 सेल है, तो जो ऊपर की जो उसकी हम हाफ की बात करें, अपर हाफ की, इसको हम बोलेंगे हाइपोबेसल टायर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं हम एपीबेसल टायर। इसका ये ऊपर वाले पार्ट यहाँ पे जो होता है, सस्पेंसर जिस साइड होता है ये माइक्रोपाइल साइड होता है, और एम्ब्रियोनिक जिस साइड होता है वो चेरेजल साइड होता है। तो हाइपोबेसल टायर और एपीबेसल टायर क्या क्या बनाएगा, देखिए। एपीबेसल टायर की बात करूँ तो वो जो शूट की तरफ होती है, यानी जो शूट फॉर्मेशन में जो जो होता है, जैसे प्रीम्यूल, एपिकोटाइल बनाएगा और कॉटिलिडन बनाएगा। लेकिन रूट की तरफ क्या होगा, जैसे हाइपोबेसल टायर क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल और मोस्ट पार्ट ऑफ रेडिकल। अभी आप इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, उस हिसाब से देखिए। समझने के लिए आपको अभी बहुत सारे डायग्राम है, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आती है ग्लोबुलर स्टेज। अब जो ये सेल स्टेज होती है इसमें साइटोकाइनेसिस और डिवीजन होता है, और केनोकाइनेसिस होने के बाद ये एक तरह का प्रॉपर ग्लोबुलर स्टेज में आ जाता है, जिसमें जो इसकी आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। इसकी वो बनाएगी एपिडर्मिस। इसकी जो नेक्स्ट हाइपोडर्मिस की जो लेयर होती है वो बनाएगी ग्राउंड मेरिस्टेम, और जो इसकी सेंट्रल होती है वो होती है प्रोकैम्बियम, वो बनाएगी वेस्कुलर टिश्यू। इसके बाद देखिए क्या होगा कि ये अगर पूरा स्फेरिकल था ना, आपको इस तरह से दिख रहा हो, तो यहाँ से इसका डिवीजन कम होता है, और ये जो पार्ट होता है इसका यहाँ पे, इन दो इस वाले और इस वाले पार्ट में डिवीजन ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको मतलब हार्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, हार्ट शेप स्टेज होती है। हार्ट शेप स्टेज से ये वाली स्टेज कैसा है, ये देखिए कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो होती है ये बनाएगी टिप ऑफ रेडिकल। ये क्या दिखा, मैंने आपको लिखा था हाइपोफाइसिस, ये बनाएगी टिप ऑफ रेडिकल। तो ये इस पॉइंट पे देखिए, ये यहाँ से, अब तो इसको भूल जाइए, अब ऊपर वाले को, ये बनाएगी टिप ऑफ रेडिकल। ये दोनों जो होते हैं ना, ये इस तरह से लार्ज आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरह से मैंने ऐसे कर दिया। ये सेंट्रल पार्ट जो होगा ये यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये बनाएगा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो होता है आगे शूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। हाइपोफाइसल जो बेसल टायर होता है वो ऊपर पार्ट होता है, वो क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल और मोस्ट पार्ट ऑफ रेडिकल। तो देखिए, टिप ऑफ रेडिकल हाइपोफाइसिस के नीचे क्या होता है, हाइपोबेसल टायर जो बनेगा हाइपोकोटाइल और मोस्ट पार्ट ऑफ रेडिकल। हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है, टिप ऑफ रेडिकल बनना। सेम इधर है कि टिप ऑफ रेडिकल जो हाइपोफाइसिस से बनती है, इसके नीचे क्या होता है, हाइपोबेसल टायर क्या फॉर्म करता है, हाइपोकोटाइल और मोस्ट पार्ट ऑफ रेडिकल। तो ये रेडिकल में काम करेगा। कॉटिलिडन बन गए। ये जो दो आपको हार्ट शेप स्टेज में दिखते हैं, ये आगे जाके बनाएंगे कॉटिलिडन, और जो इसके सेंट्रल पार्ट होते हैं यहाँ बनाएगा प्लूम्यूल। अब इस डायग्राम, अब देखिए ये जो डायग्राम है ना, उसको आप इस डायग्राम से कंपेयर करिए और समझिए। इस डायग्राम में क्या किया मैंने, इसको मैंने ऐसे बड़ा कर लिया, इसको मैंने ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले गया, और इसको इस वाले पॉइंट को मैं नीचे ले गया।
तो आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए ये वही डायग्राम है, इसको मैंने इनलार्ज कर दिया, तो यानी ये दो कॉटिलिडन थे, ये प्लूम्यूल था, आप देखिए ऐसे दिख रहा है ना, ये दो कॉटिलिडन को बड़ा कर दिया मैंने, ये बीच में प्लूम्यूल है और इसको मैंने सीधा कर दिया, ये टिप ऑफ रेडिकल के बाद क्या हाइपोकॉटाइल, सेम डायग्राम यही है। देखिए टिप ऑफ कॉटाइल आया, उसके बाद ये रेडिकल आया, फिर हाइपोकॉटाइल, फिर ये पार्ट आपको एपिकॉटाइल हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया और ये कॉटिलिडन हो गया। तो ये जो स्टेज होती है ना एम्ब्रियो की, इसको मतलब हम टॉर्पिडो स्टेज या मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब जो भी मैंने आपको पूरा बोला वो आप देखिए, आप पूरा पढ़ना और समझना कि मैंने क्या बोला। जायगोट की में डिवीजन होगा, एक लार्ज सेल बनती है उसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, स्मॉल सेल बनती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेल। सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगी 6 से 10, जो उसकी पहली सेल होगी उसको बोलते हैं हॉस्टोरियो वेसिकुलर, उसका फंक्शन क्या होता है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेना। लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर सेल जो होती है हाइपोफाइसिस, जो बनाएगी टिप ऑफ रेडिकल। इसका भी फंक्शन ये होता है कि ये जो ऊपर की जो सेल थी जिसमें हॉस्टोरियल सेल थी वहाँ से लेता है और मेन एम्ब्रियो को यही देता है, यानी एक तरह का ये ट्रांजिशन पॉइंट हो जाता है। फंक्शन ऑफ सस्पेंसर ये क्या है आप देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसको बोलते हैं मीरोब्लास्टिक टाइप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी मीरोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया ना कि परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड टाइप में, ये इस चीज़ को बोलते हैं मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। अब देखिए एम्ब्रियोनिक सेल जो होती है वो दो वर्टिकल डिवीजन जाएगी राइट एंगल में, एक ट्रांसफर जाएगी एक्स वाई जेड जो मैंने आपको बताया था, उससे 8 सेल स्टेज बनती है, उसको बोलते हैं ऑक्टेन स्टेज। इसके 2 टायर होंगे, अपर हाफ और टायर इन द सेंस हाफ, एक लोअर हाफ और एक अपर हाफ। हम लोअर हाफ जो होता है उसमें एपिबेसल टायर होता है, उससे क्या क्या बनता है वो मैंने आपको बताया था। हाइपोबेसल टायर से क्या क्या बनता है वो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे वो प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टम कॉर्टेक्स बनाएगा, वो कौन सी स्टेज में बताया था मैंने आपको, ग्लोबुलर स्टेज में। प्रोकैम्बियम कैसे वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा। अब देखिए ये जो मैंने आपको 2 लोब बताए थे कौन से हार्ट स्टेज में, वो क्या बनाएंगे आगे जाके कॉटिलिडन ही बनाएंगे, तो बनाएंगे 2 कॉटिलिडन। और मैच्योर स्टेज को हम बोलते हैं टॉर्पिडो स्टेज। अब जो ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ना पहले ये वाला, अब इस डायग्राम में देखिए क्या है, ये जो पार्ट था इसको मैं नीचे ले आया सीधे, ये ऐसे था शेप, इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच के नीचे ले आया, तो वो आपको इस तरफ से दिख रहा होगा। प्लूम्यूल थोड़ा बड़ा हो गया और कॉटिलिडन साइड में चले गए, तो नेट डायग्राम जो बना ये, तो इसमें टिप ऑफ रेडिकल जो थी वो नीचे आ गई, क्योंकि ऑफकोर्स बाद में जब शूट फॉर्मेशन रूट फॉर्मेशन प्लांट बनते हैं तो हमेशा रूट क्या नीचे आती है, शूट जो हमेशा ऊपर ही बनता है। तो ये प्लूम्यूल हो गया, यहाँ टिप ऑफ रेडिकल होगी, तो टिप ऑफ रेडिकल के यहाँ पे क्या था हाइपोकोटाइल, जो नीचे आके ये रहा हाइपोकोटाइल। फिर अब आप बोलेंगे एपिकोटाइल पार्ट ये रहा और मीजोकोटाइल पार्ट ये रहा, तो ये होते क्या एपिकोटाइल, मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो देखिए कॉटिलिडन जो होते हैं ना, कॉटिलिडन जो मैंने आपको बताए थे, अगर उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। जो पार्ट कॉटिलिडन में होता है अभी देख पा रहे होंगे ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे मीजोकोटाइल, और जो कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। इन तीनों कोटाइल जो होता है एपी मीजो हाइपो, इनको हम मिला के क्या बोलते हैं टाइगेलम। अब एपिकोटाइल का क्या मतलब था, हाइपोकोटाइल का क्या मतलब था, प्लूम्यूल क्या होता है वो आगे जाके शूट बनाएगा जर्मिनेशन पे, रेडिकल क्या होता है आगे जाके रूट बनाएंगे जर्मिनेशन होने पे। हाइपोकोटाइल लार्जर है, आप देख सकते हैं हाइपोकोटाइल मैंने आपको बड़ा बनाया था, किससे, एपिकोटाइल से बड़ा होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि रूट और शूट कैसे बनते हैं। कॉटिलिडन दे आर 1 और 2 इन एम्ब्रियो, दे में स्टोर फूड मटेरियल, ये स्टोर भी कर सकते हैं, कॉटिलिडन खाने लायक भी हो सकता है। अगर एक कॉटिलिडन है तो हम बोलेंगे मोनोकॉट, 2 कॉटिलिडन हम बोलते हैं डाइकॉट। अगर 2 से ज़्यादा कॉटिलिडन भी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एक एक्सेप्शन है साइकस, साइकस में केवल 2 कॉटिलिडन मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसको हम डाइकॉट में रख सकते थे, नहीं, मोनोकॉट और डाइकॉट केवल और केवल हम एंजियोस्पर्म के लिए यूज़ करते हैं। अब अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो था डाइकॉट, जी हाँ डाइकॉट के बारे में, कि डाइकॉट के कैसे कॉटिलिडन बनते हैं, कैसे उसका एम्ब्रियोजेनी होता है। अब मोनोकॉट की बारी, मोनोकॉट भी देखिए आप सेम ही है लगभग, वही माइक्रोपाइल चलेजर एंड सस्पेंसर एम्ब्रियोनिक सेल। सस्पेंसर सेल का ज़्यादा डिवीजन नहीं होता, इसमें एम्ब्रियोनिक सेल जो होती है मिडिल सेल और टॉप सेल में डिवाइड होती है। ये दोनों ही जो है मिडिल सेल और टॉप सेल आगे जाकर एम्ब्रियो बनाती है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो टॉप सेल बनाता है। मिडिल सेल क्या बनाएगी, टिप ऑफ रेडिकल। अब आपने जैसे एपिबेसल टायर का पढ़ा और हाइपोबेसल टायर पढ़ा था, तो आप मिडिल सेल को हाइपोबेसल टायर की तरह ही मान के देखिए वो क्या बनाएगा, और टॉप सेल को हम मान ले कि एक तरह का एपिबेसल टायर है, ये वही बनाएगा। तो मिडिल सेल क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। टॉप सेल क्या बनाएगा, एपिकोटाइल, कॉटिलिडन और प्लूम्यूल। ये मैंने आपको जो ऊपर समझाया वही था। हाँ, इसमें यह है कि जो डिवीजन सब कुछ वही बनेगा, ग्लोबुलर स्टेज भी आती है, लेकिन मैंने आपको जो डिफर करता है वो ये होता है कि डाइकॉट
में हार्ट शेप स्टेज आती है, मोनोकॉट में ये हार्ट शेप स्टेज नहीं आती है। अब डाइकॉट का डायग्राम आपने देखा था, ये इस तरह का डायग्राम दिखा था आपको एम्ब्रियो का ये, लेकिन मोनोकॉट में अगर हम लेटरल सेक्शन देखें, लेटरल सेक्शन इस तरह से हम काट देते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। अब आप देखिए स्ट्रक्चर अपने हाथ की तरह इस तरह से दिखता है, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो बड़ा है ये भी कॉटिलेडन है, ये छोटा वाला भी एक तरह का कॉटिलेडन ही होता है। स्कूटलम के सिंगल लार्ज कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, इट इज शील्ड शेप। शील्ड शेप होता है, अगर आप शील्ड देखते हो उसकी शेप में होता है। अब आप बोलेंगे एपिब्लास्ट क्या, देखिए एपिब्लास्ट आपको ही दिख रहा होगा, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ सेकंड कॉटिलेडन होता है। प्लूम्यूल आपको इन दोनों कॉर्ड के बीच में दिख रहा होगा, उसको कवर करता है सीलोप्टाइल। नीचे आपको ये हाइपोकॉटाइल दिख रहा होगा रीजन, इसको यहाँ पे क्या दिख रहा है रेडिकल, और रेडिकल कौन कवर कर रहा है, सीलोराइजा। तो अब आप बोलोगे एपिब्लास्ट बता दिया। सीलोप्टाइल क्या, कवर ऑफ प्लूम्यूल फॉर्म्ड ऑफ लीफ प्राइमोडियल फाउंड इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में ही सीलोप्टाइल पैदा है। और सीलोराइजा क्या है कि कवर ऑफ रेडिकल फाउंड इन मोनोकॉट। अब आप देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। फर्टिलाइजेशन हो गया जिसमें मैंने आपको ट्रिपल फ्यूजन बता देते हैं, यानी एंडोस्पर्म बन गया। डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सिनगैमी भी होता है और ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। सिनगैमी में आपका कि जायगोट बन गया, जायगोट का जायगोट से एम्ब्रियो बन गया। अब उसके बाद जो ओव्यूल होता है वो क्या बनाएगा, सीड। ओव्यूल कौन कवर करता है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो सीड को कौन कवर करेगा, उसका आउटर सीड कोड और इनर सीड कोड। आउटर सीड को बोलते हैं हम टेस्टा, इनर सीड को बोलते हैं टैगमन। न्यूसेलस जो न्यूट्रिशनल होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो मे माइट भी पॉसिबल, वो जनरली ये होता है कि कंज्यूम हो जाएगा, अगर बच जाता है यानी कंज्यूम नहीं होता तो वो क्या बनाएगा आगे जाके पेरिस्पर्म। माइक्रोपाइल क्या होता है, देखिए माइक्रोपाइल में आपको पता था ओव्यूल में एंट्री पॉलन ट्यूबुल एक होती है, तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। तो पूरे सीड में भी यही एक ऐसा पॉइंट होता है जो ओपन होता है। तो ये क्या करेगा, पाथ ऑफ गैसेस एक्सचेंज वाटर एब्जॉर्प्शन एट सीड जनरेशन। फिनिकल जो होता है वो फिनिकल ऑफ सीड ही बनाएगा। ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाएगा, फ्रूट यानी फ्रूट बॉल। फ्रूट बॉल को हम बोलते हैं हम पेरिकार्प। ओवरी जो होगा वो बनाएगा पेरिकार्प, फ्रूट बॉल। पेरिकार्प के 3 होते हैं, 3 लेयर होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप उसको प्लीज़ दोबारा रिपीट करके देखें और इन सबको अपने एज ए नोट्स बना के रखें, ये बिल्कुल आपके काम आएंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके, क्योंकि आप और मैं किस चीज़ से कनेक्टेड है, कमेंट के थ्रू। तो आप कमेंट करें और आप कोई भी दिक्कत है आप उसको बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व करूँगा। और आपको वीडियो पसंद है तो उसको आप लाइक करें और बार बार देखा, अगर नहीं आया तो सुनो। ओके, थैंक यू।